उपेंद्र कुशवाहा को क्या चाहिए और आपके जगह पर अपना मुख्यमंत्री देने वाला है? क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इस गठबंधन में आए? क्या नीतीश कुमार ये बात नहीं जानते थे कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है? तो अपने बदौलत वो नहीं जा सकते हैं। वहां मंच पर नीतीश कुमार नहीं गए, क्यों नहीं गए? और बच्चों दास किसको कहा गया था, याद है ना? रेल बेच दे रहे हैं, गेल बेच दे रहे हैं, सेल बेच दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? बस केवल विरोध। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। कई दिनों बाद आज एक बार फिर से बड़ी खबर है, नई खबर है और चीरफाड़ होगी। हालांकि खबर पुरानी है, लेकिन इसमें कई नए बयान ऐड हुए हैं। बिहार में आज एक बड़ा कार्यक्रम था, माले और वाम दलों का वो कार्यक्रम, जहां पर महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे मंच पर। शुरुआत नीतीश कुमार के बयान से करते हैं और अंत कांग्रेस नेता के बयान पर कर देंगे, बाकी डॉक्टर साहब समझा देंगे। नीतीश कुमार ने मन से कहा कि अगर हम लोग साथ आ जाएं तो 100 सीट के नीचे ला देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस वालों जल्दी करो, जो करना है, समय बीत रहा है। नीतीश कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम तो दिल्ली गए थे उन दोनों लोगों से मिलने, लेकिन आगे उनको तय करना है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा सा धैर्य रखे और नीतीश कुमार और खासतौर पर महागठबंधन के पक्ष में सोचे तो आने वाले दिनों में परिणाम काफी बड़ा होगा। सांप्रदायिक शक्तियों को रोका जा सकता है, भाजपा को भगाया जा सकता है, जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। अब कौन सा सपना है सब कुछ जानेंगे। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद आए हुए थे, पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने बयान दिया। सबसे अहम बयान उन्हीं का है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपका कामकाज काफी अच्छा रहा, अब गुजरात मॉडल नहीं, अब नीतीश मॉडल चलेगा और हम लोग नीतीश मॉडल की चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्होंने लंबी लंबी बातें कही, शायरियां कही नीतीश कुमार के लिए, लेकिन ये तय नहीं किया कि कब हम मीटिंग सोनिया गांधी से आपके साथ करा रहे हैं। डॉक्टर साहब जानने की कोशिश करेंगे। पहले तेजस्वी के बयान पर आ जाते हैं या पहले नीतीश कुमार के बयान पर आते हैं? ये सबसे पहले हम आएंगे इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के गुरु साक्षात शिव पर। आज महाशिवरात्रि है। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा जी कि आप सभी भी मेरे साथ ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाएं। मैंने आप सभी की रचनात्मक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और धार्मिक भावनाओं का हमेशा सम्मान किया है जी। आज मेरी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आप सभी ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी का कल्याण हो, आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस मान्यता से आप जुड़े हुए हो, सभी का कल्याण शिव करें। अब आते हैं नीतीश कुमार के बयान। नीतीश पर क्या है, बहुत बयान है, सारा बयान है। 2 दिन की चुप्पी आज थोड़ा जाएगा ना। जैसे कल व्रत टूटेगा वैसे ही आज मौन व्रत टूटेगा। देखिए, बिहार में मैंने नीतीश कुमार को एक नाम दिया था, बिहार और देश की राजनीति के अघोषित रोमियो, पॉलिटिकल रोमियो। आज आई लव यू तक बात चली आई है। क्या लगता है, वैलेंटाइन वीक का असर है या कहीं सच में बिहार में कोई ऐसी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है जिससे देश में आने वाले 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने में कुछ बड़ा राजनीति? आपको लगता है कि लुटेरी दुल्हन को कोई आई लव यू बोल देगा? नहीं, ऐसा हो सकता है। क्यों? लुटेरी दुल्हन का ब्याह नहीं होता है। 56 को ब्याह सुनते हैं कि होता है। उधर लूट ली, उधर शादी की, फिर लूट के भाग गई, फिर वहाँ चंडीगढ़ में की, फिर कनाडा में की, फिर कहा होता है। क्यों नहीं होता है? और राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा अगर डिमांड में कोई चीज़ होता है तो वो होता है पावर। पावर मांगते मांगते, पावर के पीछे घूमते घूमते बड़े बड़े नेता अपने राजनीतिक हाशिए पर चले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को क्या चाहिए? पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए। नीतीश कुमार की जितनी ताकत है उससे थोड़ा कम में मिले, लेकिन मिले तो सही। ललन सिंह ने क्यों आरसीपी सिंह को बाहर किया और उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर रहे हैं? पावर चाहिए। तेजस्वी यादव ने ना ना कहते प्यार तुम्ही से कर बैठे क्यों किया? नहीं तेजस्वी जी नहीं जाएंगे। तेजस्वी बोलते थे नहीं जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, चाचा के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तेज प्रताप यादव बड़का नो एंट्री का बोर्ड लेके खड़ा थे। कहाँ है वो नो एंट्री का बोर्ड? क्यों एंट्री हो गई? आज भी मैं कह रहा हूं कि भाजपा के समक्ष नीतीश कुमार बिना शर्त के अगर खड़े हो जाए और कह दे कि चलिए आज से आई लव यू, गला मिला लेंगे, भाजपा आज का आज कोर्ट मैरिज कर लेगी। बाद में बाकी कुछ होगा। पहले गवाह खोजेगी 1-2 आज तुरंत कोर्ट मैरिज। गवाह तो कई गो है, गवाह पलटता भी है। पिछला गवाह से पलट ही नहीं गया जी। धर्मेंद्र प्रधान खोजाए थे,
आप गवाही दिए थे धर्मेंद्र जी, तो दिए तो थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो चचा भतीजा का प्रेम है, ये एकाएक 17 के बाद आज फिर उमड़ा, और उमड़ा तो उसका प्रतिफल ये निकला कि भाजपा को अब जुदाई महसूस करनी पड़ेगी, कुछ दिनों तक उनको रहना पड़ेगा बाहर। भाजपा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को समाप्त करने की तैयारी कर रही थी जी। नीतीश ने उसको भांप लिया। अब आप अगर नीतीश की जगह होते, मैं दर्शकों से भी पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, तो आप क्या करते। आपको पता है कि सामने वाला आपके खिलाफ रणनीतिक बना रहा है, और आपको चुनाव में भी कमजोर उसने किया, चिराग पासवान को उसने उसने खड़ा किया आपके खिलाफ, और आगे चल के आपको कमजोर करने के लिए वो हर दिन रणनीति बना रहा है, और आपके जगह पर अपना मुख्यमंत्री देने वाला है। तो जो थोड़ा कम प्यार करता है उसकी तरफ फैल जाएंगे। हाँ, ऑप्शन 2, जो ऑप्शन 1 होता है वो गलत निकला, ऑप्शन 2 तो जाएगा, तंग करेगा तो फिर इधर जाएंगे, हाँ फिर वापस फिर 1 नंबर के पास। देखिए ये तो नीतीश ने किया है, इसमें बचा क्या है। अगर ये अगर 2 साल पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, 1 साल पहले, तो शायद आपकी बात ये लोग सुनते हैं तो कहते क्या बोल रहे हो यार, लेकिन अब तो उनको पता है क्या करने वाले हैं। 2 ही तो ऑप्शन है। अब यहाँ से पाकिस्तान से थोड़े हाथ मिला के सरकार बनाएंगे, या भूटान से, यही ना बनेगा सरकार, यही ना। अब जिनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है उन्हीं से नीतीश कुमार ने एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन है क्या कि जब आप किसी के साथ आते हैं तो कुछ दिन तक राजनीति में भी हनीमून पीरियड चलता है। शुरुआत में तो जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार बहुत खुश थे, धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार का ट्रस्ट जीतने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी कुर्बानी नीतीश से मांगी जाएगी, सबको पता था। कुर्सी छोड़िए, हमको बना दीजिए। एक बात मुझे बताइए, दर्शकों से भी पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इस गठबंधन में आए क्या? तो सीएम का कैंडिडेट थे, सीएम बनने आए थे। अरे वो तो सीएम बने हुए थे, कौन से एग्जिट पोल में वो सीएम नहीं थे? देश के किसी भी एग्जिट पोल में बिहार के पिछले चुनाव के, खाली भारत लाइब्रेरी छोड़ के, जिसपे हम लोग को 3000 गाली पड़ा था, इमोशनल होकर लोग दिया था कि अरे आप तो सर भाजपा से पैसा लेते हैं, आपने तो सर ये कर दिया वो कर दिया। कहाँ आज मुंह टुआई लगा, कहाँ बा? हमने जो प्रेडिक्शन बिहार की राजनीति को लेकर किया, कभी किसी राग अद्वेष से किया हमने? हमेशा हमने जो चीजें तथ्यों को सामने पाया, हमने बेधड़क होकर वो विश्लेषण वहां किया, और आज भी हमारे कई विश्लेषण कालखंड में अंकित है। उपेंद्र कुशवाहा विलय करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भागेंगे, आप जिस पेज पे देख रहे हैं पहला वीडियो देख लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिए इसी पेज का। हाँ जी बिल्कुल सही, आप इस पेज का पहला वीडियो देखिए 2 साल पुराना, और देखिए हमने क्या लिखा है कि भाजपा की एक गलती की वजह से नीतीश कुमार भाग रहे हैं गठबंधन छोड़कर। और वो गलती क्या थी? वो गलती यही थी कि भाजपा पकड़ा गई चोरी करते समय। नीतीश कुमार कहते हैं चोरी करो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े गए तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा, पकड़े गए तो बाहर जाना पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार ये बात नहीं जानते थे कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है? 15 में गठबंधन किया था, जब 17 में तेजस्वी के ऊपर जांच बैठी तो उन्होंने कहा कि पकड़े गए दोस्त, अब हम दोस्ती नहीं कर सकते, अब हम जा रहे हैं। भाजपा को जब उन्होंने पकड़ लिया तो कहा अब तो पकड़े गए, अब हम जा रहे हैं। यही ना, यू ओपन माउथ आई फ्लाई साउथ, विक्रम बेताल चल रहा है। और यहाँ पे नीतीश कुमार निश्चित तौर पर फिर बेताल बन के तेजस्वी के पीठ पर बैठ गए। अब तेजस्वी चाहते हैं कि हम कुछ ना बोले, चाचे बोल दें, लेकिन चाचा तो लगातार बोले जा रहे हैं हर जगह, बनाएंगे तुम्ही को, बनाएंगे तुम्ही को, बनाएंगे तुम्ही को, पीठ पर बैठे हुए हैं। अब कितना 500 किलोमीटर ढो दें, यहाँ से दिल्ली पहुंचा दें आपको, पड़ेगा श्रवण कुमार बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ से दिल्ली पहुंचा दें आपको, तो दिल्ली पहुंचाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचा तो नहीं सकते हैं। और दिल्ली अगर पहुंचा भी दिए, अगर जान देके, तो उस कुर्सी पे बैठाने का अधिकार तेजस्वी के पास नहीं है। वाला रास्ता में तो सुधाकर सिंह रामगढ़ में बैठे हुए हैं, बॉर्डर ढेर लोग हैं, ढेर लोग हैं, कहीं गिरा जाएंगे, कहीं गिरा जाएंगे। उत्तर प्रदेश वाला मामला याद है ना, क्या हुआ था? चुनाव लड़ने गए थे, योगी से भिड़ना था, बुलडोजर से भिड़ाना था बिहार वाला मैक्सी। नीतीश जी देखे सामने से बुलडोजर वापस रिटर्न होकर बिहार आ गए, बॉर्डर टप गए सीधा वहीं से रामगढ़ वाला दराना पुल। लेकिन ये बात तय है कि नीतीश कुमार को दिल्ली अगर जाना है तो अपने बदौलत वो नहीं जा सकते हैं। उन्हें कांग्रेस की बैसाखी चाहिए, उन्हें लालू यादव की बैसाखी चाहिए। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होके आया है केवल नीतीश कुमार को उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। और आप मान लीजिए बिहार में आपने देखा किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में, आप भी दर्शकों को देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार पे बिना अनावश्यक क्यों हुआ विवाद? क्यों तेजस्वी यादव कांग्रेस को बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार, पहले कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, फिर कांग्रेस को जबरदस्ती गुस्सा दिला रहे हैं। क्यों दिला रहे हैं? वो एहसास करा रहे हैं कि आपसे क्या कमिटमेंट हुई थी, बिहार में तो यहाँ नहीं होगा। हाँ,
पूरे देश में घूम घूम कर इतना बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया, बहुत शानदार कार्यक्रम किया भारत जोड़ो का, वहां मंच पर नीतीश कुमार नहीं गए। क्यों नहीं गए? कम हो जाएगा। नहीं, आप पहले मानिए हमको, तब जाएंगे कैंडिडेट आप मानिए और आप मनवाइए सभी से, एक विपक्षी एकता का कॉरिडोर बनाइए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए और उस प्लेटफॉर्म पर आप जाहिर कीजिए कांग्रेस आपने प्रयास किया, नहीं हट रहे मोदी आपको लगता है कि एक मंत्री पद के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री पद कुर्बान कर देगी? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि जल्दी फैसला लीजिए, उन्होंने के टाइम हो जा रहा है, इसीलिए ना कह रहे हैं वो, इसीलिए सलमान घोषित कर रहे हैं कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा? पहले नीतीश बोलस, पहले नीतीश बोले आई लव यू, दान करा देगा कांग्रेस। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति इसी जगह फंस गई है ना, और फंसे कोई और नहीं है बल्कि तेजस्वी फंस गए। जो व्यक्ति खुद ही मुख्यमंत्री बन रहा था बिहार का, वो अब इंतजार में बैठा हुआ कि कांग्रेस नीतीश को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानेगी, तो नीतीश कैंडिडेट बनेंगे तो नीतीश हमको कुर्सी देंगे। इधर जियो वाला सिमो के लाइन में तेजस्वी लगे हैं, ब्लैक से ले रहा है आगे, सब खा रहा है यार, सब ले लेगा लेकिन जो डिजर्विंग है उसको नहीं मिलेगा, यही ना हो रहा है। हाँ। जो लाइन में लगा हुआ कल से उसको नहीं मिल रहा, बाकी सबको मिल जा रहा है, सब ब्लैक से ले रहा है। उसी को दोस्त फोन कर रहा है कि भाई जियो का सिम मिला, हाँ दूसरी से बात कर रहे हैं, अरे हम तो लाइन में लगे हुए हैं, तो तुमको पता नहीं है टेक्निक से आओ। और निश्चित तौर पर बिहार में नीतीश कुमार आज उस मंच पहले से नियोजित था सब कुछ, और देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब कांग्रेस ने भी उस दबाव को देखते हुए बिहार में अपना अध्यक्ष बदला है, क्योंकि पता था कि मदन मोहन यादव दब जाएंगे, तो अखिलेश सिंह को बना दिया कि बराबर से जवाब मिलेगा। अब बराबर से जवाब मिला, कह रहे कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, अगर होगा दिल्ली बात हो गई है, ई कह रहे हैं कि एक ही मंत्री बनेगा, दो को बनेगा, कहेंगे जो कहेंगे उसका उल्टा बोलना। अब कांग्रेस के दबाव में सच पूछिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये बात जान लीजिए दर्शकों, कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस इस गठबंधन में रहे, इसलिए कांग्रेस है। तेजस्वी नहीं चाहते कांग्रेस गठबंधन में रहे, तेजस्वी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ चुके थे पिछले बार। और तारापुर कुशेश्वर स्थान के चुनाव का याद कीजिए आप, जी कांग्रेस कहाँ थी और बच्चों दास किसको कहा गया था, याद है ना? वो भूलिए मत। अगर विकिपीडिया पर जाके देखिए, आज भी कांग्रेस को बाहर दिखा रहा है महागठबंधन से। क्यों? क्योंकि जो गठबंधन बना तो नीतीश ने शर्त रखी कि कांग्रेस को लाइए, और नीतीश की शर्त क्यों रखी गई थी? नीतीश ने क्यों रखी थी? दिल्ली जाने कि बिना कांग्रेस के दिल्ली जाएंगे कैसे? देखिए एक बात समझ लीजिए, नीतीश का तरफा प्यार झलकता है। ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश, लेफ्ट की पार्टियां, साउथ की पार्टियां, कई पार्टियां हैं, तेलंगाना तक चले जाइए आप, केसीआर तक, और आप केजरीवाल को देखिए, इन सारे नेताओं को जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पीछे हैं, कहीं पीछे हैं, और उतने पीछे खड़े व्यक्ति को आगे खड़ा करने के लिए राजनीतिक रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और वो संभव नहीं है। नीतीश कुमार अपने कोटे का सारा लाइफलाइन यूज कर चुके हैं, फोन अ फ्रेंड, दर्शकों का बोल सब कर चुके हैं, अब बचा नहीं है। अब यहाँ से उधार लेंगे, कोई उधार नहीं चलता है राजनीति में। उधार लेकर देखे ना, गोपालगंज में है पिटेले तो कुड़नी में हो पिटेले, कौन बचा? दोनों जगह पीटेगा दोनों। और कौन कहा था? हम नहीं कहे थे, अनाज भाजपा कही थी, यही लोग कहते ना कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल हार गए, फाइनल तो फाइनल में जाइए कैसे जाइएगा फाइनल में? तो मान लिए बाहर हो गए, अब का नहीं बाहर नहीं हुआ, यही तो बात है राजनीति की। अंतिम समय तक लोग छोड़ता कहाँ है? राजनीति और बीमारी दो चीज ऐसा है ना कि पूरा उम्मीद जब छूट जाता है ना, पहले डॉक्टर दिखाएगा, फिर ओझा गुनी, फिर लास्ट में जोन दरबार कहा जाएगा, वहाँ चल जाएगा कि जाइए उनके पास समोसा खा लीजिए, उनके पास चटनी खा लीजिए, उनके पास फुकवा लीजिए, जड़वा लीजिए, जो बोलेगा सो करता है आदमी। राजनीति में वही करता है, लेकिन सच यही है कि एक बार जिसका चिट्ठा निकल गया वो तो गया, उनका असंभव है आगे बढ़ पाना। इस प्रदेश में, इस देश में भाजपा ने जो पोलराइजिंग राजनीति की है, अनफॉर्चुनेटली ये बात मुझे कहना पड़ रहा है कि सारे विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के हाथ में खेला, कभी ना कभी एजेंट बन के खेला, और आज इसीलिए भाजपा से लड़ पाना इन लोगों के लिए संभव नहीं हो रहा है। पता है भाजपा, हम लोग लोकतांत्रिक रूप से एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक वाद, या जो आप कहते हैं ना निरंकुशवाद, वहां पहुंच रही है भाजपा। और अनफॉर्चुनेटली ये सारी राजनीतिक पार्टियां अभी भी अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। हम बनेंगे पीएम तो हम बनेंगे सीएम, हम बनेंगे डीएम।
अरे आप लोगों को एक होना है, इसलिए नहीं कि मोदी को हटाना है, इसलिए कि भाजपा की जो बढ़ती ताकत है उसको कम करना है, प्रभाव कम हो। रेल बेच दे रहे हैं, गेल बेच दे रहे हैं, सेल बेच दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? बस केवल विरोध। सदन में बैठकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। जनता के बीच आकर विरोध कौन करेगा? और कांग्रेस अगर विरोध कर भी रही है तो नीतीश कुमार जैसे लोग बाहर बैठे हुए घाक की तरह इंतजार में कि राहुल गांधी की जगह हमको बना दे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, जिसको मुख्यमंत्री में 40 को विधायक नहीं जुट रहा है, उधार का सिंदूर लेके कबीर सुहागन वो देशे का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। और कैसे? तो खाली आई लव यू पर, न मंत्र न साथ फेरा न कुछ नहीं, सीधा आई लव यू बोलिए, देश के प्रधानमंत्री बनिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और तेजस्वी यादव, मैं फिर वही बात अपनी खत्म करना चाहूंगा, तेजस्वी यादव अनफॉर्चुनेटली इस सारे पिसान में पिस गए हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक जो उन्होंने गलतियां की हैं उसका फल भुगतना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को, जो बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है देखकर। किसी युवा के साथ इस तरीके का कभी भी नहीं होना चाहिए जी। और आज नीतीश कुमार की वजह से तेजस्वी यादव को झेलना पड़ रहा है। मैंने तो कहा ही था कि वो पारस वाली स्थिति हो गई है। पारस सटता है तो सोना, लोहा सोना बनता है, ये रिवर्स पारस है। कुछ भी छू रहे हैं तो लोहा ही बन जा रहा है। अब तेजस्वी यादव को गोपालगंज में हारना नहीं चाहिए था, और ये वेकअप कॉल है, समझना चाहिए अभी भी उनको। उनके लगातार जो वोट बैंक है A to Z की तरफ बढ़ रहा था MY से, वो वापस MY में आके संकुचित हो गया है। क्यों? नीतीश की वजह से। फैसले लेने में आपको परेशानियां क्यों हो रही हैं? केवल नीतीश कुमार की वजह से। और आपको लगता है कि नीतीश कुमार आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे? भूल है। तो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच संबंध ही कुछ ऐसा है। अब दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। तेजस्वी की कुर्बानी तो दिख रही है, लेकिन नीतीश कहाँ कुर्बानी दे रहे हैं शायद नीतीश को भी नहीं पता।